हेलो एवरीवन। सो अभी हम इस वीडियो में प्रैक्टिस से 2.3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2.2 कंप्लीट किया था। तो जैसे 2.2 में हमने किया था कि सॉल्व करके हमने रूट्स निकाले थे। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें भी सेम है, रूट्स ही निकालना है, बट इसमें क्या करना है ना, प्रोसेस अलग है। मतलब जो मेथड है इसमें दूसरा मेथड से हमें सॉल्व करना है, और वो जो मेथड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि जैसे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेथड अगर स्पेसिफाइड है कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो फिर आपको उसी से करना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप पहले वाली मेथड से भी कर सकते हो और इस वाली मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग ना करते जाएंगे क्वेश्चन उसके हिसाब से। ठीक है, आपको समझते जाएगा। ठीक है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस से 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। मतलब जैसे पहले ये स्क्वायर हो गया, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, अब इसको हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन पहली वाली मेथड से नहीं निकालने। इसको हमको कैसे, दूसरी वाली मेथड क्या है, ठीक है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक होता है, और इसका माइनस वाला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलाज जो है ये बहुत 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 ज़्यादा काम आएंगे इसमें। ठीक है, ये दोनों आप अगर आपको लर्न नहीं है तो अभी भी आप लर्न कर लो। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसके जो फर्स्ट के दो एलिमेंट्स है ना, फर्स्ट के दो वैल्यूज, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हमें इस फॉर्मूला के फर्स्ट दो से कंपेयर करना है, इधर विथ दिस और दिस। ठीक है, अब कैसे करेंगे कंपेयर। अभी देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर सकती हूँ, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, अभी जो एक्स है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म, एक्स को हमें 2ab से कंपेयर करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमको जो हमने यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हमने एक्स लिया एक्स स्क्वायर, इससे ये तो साबित हो गया कि यहाँ पे जो ए है सेम इस इक्वेशन में हमारा एक्स है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे लिखेंगे तो 2a। ठीक है, तो 2a, अब यहाँ पे हम इसमें ऐसा क्या लिखेंगे, b की वैल्यू, कि हमें यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको माइंड में करना, मतलब ऐसा है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल या कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं। इट्स जस्ट कि आपको जो फर्स्ट टू टर्म्स है उसको आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं आपको दिखाती हूँ करके। जैसे ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर लिख दिया मैंने इसका। ठीक है, सेम टू सेम, प्लस बी 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग ये माइनस वाला फॉर्मूला लेते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस वाला, हम इस प्लस वाले से कंपेयर करें, प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या है, हम चलो ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिख लेती हूँ, प्लस 2 तो कांस्टेंट रहता है, फॉर्मूला में ही है। ए, यहाँ पे ए है तो इस वाले इक्वेशन में हमारा ए क्या रहेगा, ये वाला एक्स। ठीक है, 2x, और यहाँ पे क्या है बी। अब b की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो b हमें कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी b की जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 है, 2 को अगर हम हटा देंगे तो x आ जाएगा। तो 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मतलब ये 1/2 क्या रहेगा, ये b का वैल्यू रहेगा, और बाकी फिर अब ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख दिया प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसमें हमने इस हिसाब से हमारा b क्या रहा, 1/2, तो प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/2 हमने अपने मन से ले लिया है ना, ये क्वेश्चन में है क्या, कहीं पे नहीं है। ये वाला क्वेश्चन में है क्योंकि हम इसको कैंसिल कर देंगे तो x वैसे का वैसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, x भी वैसे का वैसा ही है। ये जो हमने प्लस 1/2 एक्स्ट्रा लिया ये क्वेश्चन में नहीं था, तो इसलिए हम लोग इसको एक बार प्लस किया है, तो एक बार हम लिख देंगे माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा बेसिक वही इक्वेशन आ जाएगा। और जो बाकी क्या बचा, -20, इसके आगे आ गया -20 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको
हमने इतना यहाँ पे क्यों किया, इसको इससे कंपेयर किया, फिर यहाँ पे हमने ढूंढा कि b क्या है। ये इसीलिए किया ताकि हम इस इतने जो पार्ट है, इतना जो हमारा पार्ट था जिसको हमने इस इक्वेशन से कंपेयर किया, इतने पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाइड में ऐसे लिख सके a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा a क्या है, x है, प्लस b क्या है हमारा 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट था इसको मैंने क्या लिख दिया, शॉर्ट करके x प्लस 1/2 होल स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या है यहाँ पे, ये वाला बचा पार्ट, -1/2 होल स्क्वायर -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं ना वैसे करना है। अब क्या करेंगे, ये इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको तो हमने अभी बनाया है, इसको कुछ भी मत करो, जितना यहाँ पे बचा है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको वापस से ओपन नहीं करना है ये वाले फॉर्मूला से, क्योंकि हमने उल्टा ये फॉर्मूला को इसलिए यूज़ किया ताकि हम इसको शॉर्ट में लिख सकें। ठीक है, तो उसको कुछ भी नहीं करना है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 होल स्क्वायर है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख दो, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/4 -20 को सॉल्व करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। -80 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -1 -80 इक्वल्स टू -81/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो है इसको हम इक्वल्स टू के उधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81/4। ठीक है, अब इसको जो अब हमारे पास ये बचा, अब इसमें हमें एंड ऑफ द डे हमें क्या निकालना है, इसमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है हम सॉल्व करके क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो वैसे ही इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, बाकी सब चीज़ें हमें उधर करते जाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम रूट में लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1/2 एज इट इज़, इसका जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है ये हम इक्वल्स टू के उधर डालेंगे, दैट विल बी स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू √81 जो रहता है, यहाँ पे अलग रूट सेपरेट्स कर लिए, यहाँ पे √81 √4। ठीक है, तो अब आएगा x प्लस 1/2 इक्वल्स टू √81 क्या रहता है 9 और √4 क्या होता है 2। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर इधर भेजते हैं, जब हम स्क्वायर इक्वल्स टू के उधर करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस का, प्लस माइनस। ठीक है, तो आइदर इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और माइनस। ठीक है, तो ये आपको हर इसके सामने कॉन्स्टेंटली लिखना ही है, यहाँ पे लिखती है प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, 1/2 नहीं चाहिए, तो 1/2 को भी इधर डाल देंगे, दैट विल बी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2 -1/2। ठीक है, अब प्लस माइनस मतलब एक बार आप प्लस लेके ये वाला सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके, तो पहले प्लस लेके सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू 9/2 -1/2। ठीक है, पहले प्लस वाला लेके हम साइन सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, दैट विल बी 4। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो है इसमें माइनस वाला हम लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -9/2 -1/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर अगेन सेम है, -9 - 1, दिस विल बी -10/2, दैट विल बी -5। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, एक आ गया 4 और एक आ गया -5। ठीक है, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस में। सारे क्वेश्चंस में सेम ही है कि आपको ये वाले फॉर्मूला में इक्वेट करके, कन्वर्ट करके इसको इस टाइप में शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको बाकी नॉर्मल
ऐसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू एंड में निकालनी है। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ए 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम करना है सब में जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको अभी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी वैल्यू में क्या लूँ। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे ना, भले देख के करो लेकिन समझ के करो। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा इनफैक्ट, कि हमें अभी ढूंढना है कौन सा वैल्यू, मतलब समझो, मतलब मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड लगेगा, इट्स जस्ट प्रैक्टिस करो, देख देख के करो पर करो। ठीक है, अब इसमें देखो सेम मैंने जो आपको बोला, ठीक है, कि वो जो हमने यहाँ पे ये जो दो फॉर्मूलाज लिखे ना, ये हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो इसको अगेन सेम जैसे हमने इसको फर्स्ट 2 टर्म्स को हम कंपेयर कर रहे थे इस फॉर्मूला से, वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, तो x² को a² से कंपेयर कर लिया तो मेरा a क्या रहेगा, x रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2a तो हो गया, 2a हो गया, 2a। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से मेरा a क्या है, x। अब यहाँ पे क्या बचा, b। ठीक है, अब b की ऐसी क्या वैल्यू मैं डालूंगी कि हमारा जो 2ab रहेगा वो 2x ही होगा, दैट इज़ 1। ठीक है, मतलब जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना, ये आपको समझता जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। सो x² प्लस 2a और b। ठीक है, मेरा b 1 है इस केस में, प्लस 1² माइनस 1²। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे ये फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मेरा यहाँ पे मैंने b को b1 कंसिडर किया है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस b² आएगा, दैट इज़ प्लस 1²। अब सिंस 1² क्वेश्चन में था नहीं, मैंने अपने मन से लिया, दैट इज़ वाई आई विल सब्सट्रैक्ट द सेम टर्म, ताकि क्वेश्चन अफेक्ट ना हो। ठीक है, एंड देन एज इट इज़ जो बचा है आपको एज इट इज़ लिखना है, -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अगेन जो हमने ये सब इतना कंपेयर किया, वो किस लिए किया, ताकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख पाए। तो अगेन जो इतना पार्ट रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला है ये, राइट, ये वाला। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर। अब बचा क्या, ये -1 होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे को ऐसे रहने देना है, -1² 1 रहेगा, -5 इक्वल्स टू 0, दैट विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर, -1 -5 विल बी -6 इक्वल्स टू 0, दैट विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 को इक्वल्स टू के उधर डाल देंगे, सो इट विल बी +6। ठीक है, अब ये अगेन सेम यहाँ पे जो स्क्वायर रहेगा, इसको हम ब्रैकेट के उधर डालेंगे तो रूट आ जाएगा, और हमारा प्लस माइनस वाला साइन तो हमने जो था वैसे ही सेम, x प्लस 1 इक्वल्स टू √6 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस मतलब एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे, बाद में करेंगे जब हमारा पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप प्लस माइनस लिखो ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है, x प्लस 1, तो x तो हमें चाहिए 1 + 1 जो है, इसको हम इधर डाल देंगे इक्वल्स टू के, दैट विल बी x इक्वल्स टू प्लस माइनस √6 माइनस 1। ठीक है, अब हमारा सिंप्लीफाइड हो गया x इक्वल्स टू, तो अब प्लस माइनस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, आइदर इट कैन बी √6 माइनस 1, एंड दूसरा क्या रहेगा, -√6 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, सारा सब में सेम ही है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, m² माइनस 5m इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो जो ये है फॉर्मेट, वो ठीक नहीं है। फॉर्मेट कैसा, हमें एक जो इक्वेशन है वो पूरा सारा एक साइड चाहिए, नेक्स्ट साइड वी वांट 0। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। जो ये -3 है, इसको हम इक्वल टू किधर डाल देंगे, m² माइनस 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा आ गया, ठीक फॉर्म में आ गया।
अब इसको अगेन हम इन दोनों ये वाले जो फॉर्मूला है इससे कंपेयर करेंगे। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, सिंस यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस है तो हम इसको ये वाले फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, ए क्या है मेरा, ए ये है, ठीक है, मैंने 2m तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है 5m है, मतलब मुझे ये 2 की जगह पे 5 लाना है, m तो ठीक है, यहाँ पे 5 कैसे लाएंगे, ये 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्या कि 5 आए, नहीं कर सकती, तो इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 5 अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 मिल जाएगा, 5m वैसे कैसा रह जाएगा, तो मतलब हमारा 2a और b क्या रहेगा हमारा इस केस में 5/2, तो ये रहेगा 5/2 होल स्क्वायर, प्लस किया अगेन माइनस कर दिया, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अगेन इतने जो पार्ट को ये जो इतना रहेगा इसको हम लिखेंगे a, ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी a माइनस b हमारा रहेगा 5/2 होल स्क्वायर, एंड देन बचा क्या ये वाला टर्म, तो यह लिखेंगे माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन आपने इसको जो नॉर्मली हमने जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे m माइनस 5/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 25/4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट विल बी m माइनस 5/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन कर लेंगे, 25 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगेन दैट विल बी m माइनस 5/2 होल स्क्वायर एज इट इज़, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस 13/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इसको हमारा ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया है, ये जो टर्म है इसको हम इक्वल्स टू के उधर डाल देंगे, दैट विल बी m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13/4। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसका रूट जो है हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वही करेंगे m माइनस 5/2 इक्वल्स टू रूट 13/4 एंड प्लस माइनस का साइन। ठीक है, जैसे ही आप रूट दे देंगे प्लस माइनस आपने दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, m की वैल्यू चाहिए, माइनस 5/2 भी नहीं चाहिए, तो माइनस 5/2 2 को भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे, सो m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13/4 प्लस 5/2। ठीक है, ये इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, अब एक बार आप प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार आप माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो m इक्वल्स टू प्लस लेके पहले सॉल्व करते, पहले जो रूट 4 है ये तो 2 हो जाएगा, रूट 4 क्या रहता है 2, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर का हम ऐसे लिख सकते हैं, सो रूट 13 प्लस 5, एक बार पॉजिटिव लिया एंड दूसरे टाइम क्या रहेगा नेगेटिव, दैट इज़ माइनस रूट 13 प्लस 4/2। सो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है।